नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। क्या मध्य प्रदेश पे शिवराज सरकार बनी रहेगी या फिर कमलनाथ सरकार लौटेगी? उपचुनाव में क्या जनता का रुख रहा है? जनता ने किसे स्वीकार किया है, किसकी बात पर यकीन किया है? सूबे में इन्हीं सवालों को लेकर जब तक नतीजे 10 को खुलेंगे नहीं, तब तक कयासों का, अनुमानों का, दावों का दौर जारी है। साथ ही सबको इंतजार अब उस फाइनल नतीजे का है, ताकि स्पष्ट हो जाए कि जनता ने किसकी बात या किसके हक में फैसला लिया है। लेकिन इसी बीच में सरकार बनाने को लेकर यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने प्लान बी पर फोकस किया है। और इस कड़ी में भोपाल में बंद कमरे में बसपा और निर्दलीय विधायकों से कैबिनेट मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। और इसके बाद राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा फिर शुरू हो गई कि क्या यह प्लान बी पर काम है। मंत्री जी ने भले ही मुलाकात को सौजन्य बताया हो, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि हार को देखकर भांपकर बीजेपी एक बार फिर से सौदेबाजी में जुट गई है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, सौदेबाजी के आरोप में कितनी सच्चाई है, इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। जीत को लेकर कयासों और दावों का दौर भी जारी है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन बीजेपी ने परिणाम आने से पहले ही बहुमत जुटाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की है। तीनों नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में चर्चा की। सबसे पहले संजू कुशवाहा मंत्री जी के बंगले पहुंचे, इसके बाद शेरा और फिर त्रिपाठी वहां पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई। इन मुलाकातों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या उपचुनाव में बीजेपी को हार की आशंका सता रही है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। और आज तो चुनाव के बाद चूंकि ये लोग सब भोपाल आए थे और इसलिए सामान्य भेंट, चुनाव में अभी सब व्यस्त थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज सामान्य भेंट हुई है। कभी कमलनाथ सरकार के साथ रहने वाले इन विधायकों की निष्ठा बीजेपी सरकार के साथ है, ये कई बार कह चुके हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करने वाले विधायकों ने खुद को बीजेपी के साथ बताया है, लेकिन बीएसपी विधायकों की ये मुलाकात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। उनके मुताबिक हार के डर से बीजेपी फिर सौदेबाजी करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में उपचुनाव में उसे 9 से कम सीटें दे रही है। हालांकि बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी को सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता, खासकर पूर्व मंत्री कमलनाथ जिस कॉन्फिडेंस से सरकार में वापसी करने के बयान दे रहे हैं, उसे ध्यान में रखकर बीजेपी ने प्लान बी पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, ताकि राज्यपाल के सामने बहुमत साबित करने में दिक्कत ना हो। अब देखना यह है कि 10 नवंबर को नतीजा किसके पक्ष में आता है, क्योंकि 28 सीटों के नतीजे ही तय करेंगे कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर अगले 3 साल तक शिवराज सरकार ही प्रदेश की सत्ता संभालेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो ऐतिहासिक उपचुनाव रहे और उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि अब सरकार पूरी तरीके से निर्भर है, चाहे बनने वाली चाहे टिकने वाली, कि कौन किसे कितना सपोर्ट करेगा। इससे कहीं ज़्यादा जनता ने किस पर विश्वास किया। लेकिन जनता ने अगर पर्याप्त संख्या में विश्वास नहीं किया, पर्याप्त संख्या में अगर सीट्स नहीं दी, तो फिर से क्या एक बार जोड़ तोड़ किया जा रहा है, फिर से क्या एक बार प्लान बी तैयार किया जा रहा है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, शंका जाहिर की है, स्पष्ट तौर पर इसके आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर। इधर बीजेपी कहती है कि आने वालों का भी स्वागत है, लेकिन लोग पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस पूरे दौर में मध्य प्रदेश की जनता, खास तौर पर 28 सीटों की जनता, उसका क्या फैसला है, क्या मैंडेट है, किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं, किसे वो विदा करना चाहते हैं या किसे लाना चाहते हैं, ये सब कुछ 10 तारीख को खुलकर सामने आना है।
लेकिन फिलहाल सबकी नजरें इस पूरे हलचल पर हैं, उसके मायनों पर हैं। सबने अपने अपने हिसाब से इस हलचल मुलाकात को देखा है, आंका है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं। जिम्मेदार नेता हैं तीनों, संजीव कुशवाहा जी बसपा से विधायक, शंकरलाल तिवारी साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबा तजुर्बा रखने वाले, भूपेंद्र गुप्ता साहब सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार स्पष्ट प्रवक्ता। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों का इस मंच पर स्वागत है। पहले कुशवाहा जी, आज आप ही के पास आएंगे। एक मुलाकात और बहुत सारे मायने, क्या हुआ उस मुलाकात में? क्या ये प्लान बी पर काम है? मुस्कुराहट से नहीं, बल्कि जनता जानना चाहती है कि दरअसल इस मुलाकात के पीछे पुराना साथ है, सौजन्य मुलाकात है, या आगे का कोई प्लान है? देखिए, जैसा आपने पहले ही कहा है कि पुराना साथ है या सौजन्य मुलाकात है, हमारा पुराना साथ भी है और सौजन्य मुलाकात भी है। ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। माननीय भूपेंद्र सिंह जी से मैं कोई पहली बार नहीं मिला हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी भूपेंद्र सिंह जी से मिलता रहता था, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, युवा मोर्चा में मैंने बहुत काम किया है, तो और सभी लोगों से मेरी मुलाकात लगातार होती रही है। तो ये कोई ख़ास मुलाकात नहीं थी, सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के कुछ कार्य थे, उस संबंध में उनसे चर्चा करने गया था। और मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इससे एक मुलाकात खास हो जाएगी। मैं तो एक साधारण मुलाकात करने गया था, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो आप लोगों ने इस मुलाकात को खास बना दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। चलिए, खैर ये सारा ठीकरा मीडिया पर कोई पहली बार नहीं फोड़ा जा रहा कुशवाहा साहब। और जैसा आपने कहा कि मुलाकातें पहले भी होती रही और आगे भी होती रहेंगी और चलती रहे मुलाकात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइमिंग का राजनीति में बड़ा खेल है। 10 तारीख से पहले दावे दोनों तरफ से बम्पर जीत के, लेकिन एक तरफ कतिपय सर्वे को लेकर के जो नतीजे, उनकी आशंकाएं हैं, उन सब के बीच में एक ही दिन पर विधायक का एक ही मंत्री से जाकर मिलना, जिनके पास समन्वय का काम है, ये बहुत सारे इशारे करता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। क्या ये जो साथ है, इसमें दोनों तरफ का फायदा, इतना तो बता सकते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा तो मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, और मेरे सामने कांग्रेस भी चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी, और जनता ने मुझे दल से और व्यक्तियों से ऊपर उठ के मुझे वोट किया। तो मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो क्षेत्र का विकास। और आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की सरकार कोई हम लोगों की वजह से नहीं गिरी, ना निर्दलीय विधायकों की वजह से गिरी, ना ही सपा बसपा के विधायकों की वजह से गिरी। वो अपने ही विधायकों की वजह से उनकी सरकार गिरी। और जब सरकार गिरी उसके बाद हमने जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो उसका समर्थन किया, क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए। तो ये साथ मैंने पहले ही कहा कि चूंकि भूपेंद्र सिंह जी हों, चाहे नरोत्तम जी हों, चाहे शिवराज जी हों, इन सभी लोगों से मैं पहले भी मिलता रहा हूं, चाहे सरकार थी तब भी मिलता रहा। इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लेकिन क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। जो सत्ता पक्ष के साथ की मुलाकातें ना कुशवाहा साहब, यही चर्चा में रहती हैं। पहले भी आपने ठीक कहा, क्षेत्र के विकास के लिए। अब जैसे कांग्रेस का दावा है हमारी सरकार बन रही, तो क्षेत्र के विकास के लिए तो तब आपको सरकार से भी काम पड़ेगा। तो क्या वहां भी मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा फिर? नहीं, अभी तो देखिए, मैंने कहा ना कि अभी तो जैसे अब दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमारा दल बहुजन समाज पार्टी भी अपने दावे कर रही है। हम भी 28 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और काफ़ी सीटों पर हम बहुत अच्छी स्थिति में भी हैं। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत उभर कर सामने आएगी। और प्रदेश की जनता इन दोनों दलों से नाराज है। इन दोनों दलों की सरकारों को लंबे समय तक इस प्रदेश की जनता ने देखा है, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये हम लोगों के साथ साथ पूरे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर जो आप बढ़ी हुई वोटिंग की बात करते हैं, तो वो वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में गया है, क्योंकि सरकार इन दोनों दलों से नाराज थी। इन दोनों के व्यक्तियों को सरकार जनता जिताना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर, उनके उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन दिया है। चलिए भूपेंद्र साहब, कोई नया तर्क नहीं है, क्षेत्र का विकास और सौजन्य मुलाकात। क्यों कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि फिर जोड़ तोड़ शुरू हो गया है? क्या स्पष्ट तौर पर यह बात आप बताएंगे जनता को, किस आधार पर यह आरोप है? कई लोगों ने बात की है, बताया है उन्होंने, और पलट के बताया है। और ये बात हवा नहीं है।
पहले भी जब इस तरह की बातें हमने की थी तो लोग कहते थे कि ये हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें समय के साथ सही सिद्ध हुई। खुद जो है मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि अगर इनकी सरकार नहीं गिराई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें फिर ये भी कहना पड़ा, खुले मंच से उनने कहा कि सिंधिया जी के हम बहुत आभारी हैं कि इनने सरकार गिरवाई तो हमारा जो है हम आज मुख्यमंत्री बन गए, अगर ये नहीं होते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। ये कई बातें जो है उनकी अपनी स्वीकारोक्तियाँ हुई हैं और उन स्वीकारोक्तियों के आधार पर ही जनमानस बना है, एक आम धारणा बनी है और पूरे प्रदेश में ये व्याप्त हुई कि साहब ये सौदेबाजी हुई है। तो ये जो है इसमें अब कुछ छिपाने की बातें तो बची नहीं है। और ये खुद भदौरिया जी ने खुल के कहा है कि साहब मैं मास्टर हो गया हूँ और मैंने जो है ये कहा, ये बड़वारी हाँकने में भी इनने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ये बातें अब मतलब सार्वजनिक डोमेन में है, इसमें कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। और जब छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है तो उसको अब कितने भी आप कपड़े ढाको, जो चादर छोटी होगी तो अब इधर से खींचोगे उधर से दिखने लगेगा, वही हो रहा है। तो इन मुलाकातों को आप कैसे लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस पाप को कर चुकी है उस पाप को नहीं, ये निश्चित रूप से उसी तरह के प्रयास हैं और भारतीय जनता पार्टी हार रही है सारी सीटों पर। और कई जगह तो मैं ये जो ठीक कह रहे हैं संजीव जी, कई जगह भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पर आएगी, आप देख लीजिएगा। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को उनने भी भांप लिया है। अब किसी तरह से रफू कर रहे हैं। ठीक है, रफू करने का प्रयास हो रहा है। तिवारी जी लंबा तजुर्बा रखते हैं आप तो सियासत का, प्लान बी पर अभी से वक्त रहते काम कर लें। मैंने कहा ना कि जे वो दामा हुए हैं चाक ऐसे, अब जो चाहे तो सिल नहीं सकते। ये रफू कर रहे हैं, पर 15 महीने की सरकार में इन्होंने जिस ढंग से अपनी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं की एक तरफ उपेक्षा की और चंद लोगों ने जिस तरह सरकार आने के बाद लूट मचा दी पूरे प्रदेश के अंदर, और राजनीतिक रूप से सारे जन कल्याण के काम, विकास के काम ठप कर दिए, उसके कारण से ये सारे चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्थिर सरकार, अगले 3 साल ये गचपच न चले, एक मजबूत पार्टी, मजबूत नेता, मजबूत कार्यक्रम वाले लोग जो नरेंद्र मोदी, शिवराज जी, बीजेपी, ऐसे मजबूत लोगों की सरकार ही स्थिर सरकार चला सकती है। ये भी जनता के दिमाग में गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मीडिया के ऊपर हम ठीकरा नहीं फोड़ रहे, मीडिया का तो काम है ये सब करना, पर ये सारा का सारा मामला कमलनाथ जी के बयानबाजी से है। मैं तो एक लाइन आपको कह रहा हूं कि हंगामा क्यों है बरपा और शोर क्यों है भाई, 10 तारीख को सारी की सारी कमाई सामने आ जाएगी। पर वास्तविकता ये है कि पिछले 4 महीने 3 महीने में शेख चिल्ली की तरह कभी हम वल्लभ भवन में बैठेंगे, कभी हम 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, कभी हम 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, कभी हम फिर से सरकार बनाएंगे, अभी भूपेंद्र जी बोलेंगे हम 28 के 28 जीत जाएंगे। तो इस तरह की शेख चिल्ली पन्ने की बातों से जो जबरदस्ती की बयानबाजी होती रही है, उससे मुंह छुपाने का बहाने ढूंढने का एक तरीका है। 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में एक नेता है आदरणीय अजय सिंह जी, अपन सब लोग उनको जानते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उन्होंने बयान दिया है कि 16 की 16 चंबल और रीवा, चंबल संभाग और ग्वालियर की सीटें कांग्रेस जीतेगी, नहीं तो वो संन्यास ले लेंगे। ये बयान उन्होंने ग्वालियर चंबल में जाके दिया। और अभी परसों सतना आए थे तो सतना में उन्होंने कहा ये तो बयानबाजी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो कमलनाथ जी अगर जोश बढ़ाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और उसके कारण ये सारा हंगामा है, नहीं तो कुशवाहा जी ने अभी आपके सामने कहा है कि वो ऑलरेडी सदन में समर्थन दे चुके हैं वर्तमान सरकार जो शिवराज जी की चल रही है। बाकी का जो भी है उनका नेतृत्व, उनका सुप्रीमो। तिवारी साहब बहुत कम लोग होते हैं, कई निर्दलियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिसकी सरकार बनेगी
हम अपने कहा क्षेत्र के उन्होंने। विकास के लिए उसकी तरफ जाएंगे। और कुछ एकदम लोग इस खुल के मुलाकात को कहा। तब तक ढांक कर रखते हैं मकसद को, जब तक कि नतीजा सामने नहीं आ जाता। और राजनीति के हिसाब से इसे हम फेयर इनफ कहें, कोई गलत बात नहीं। यहाँ मुद्दा नहीं, ये कि क्या फिर से सौदेबाजी हो रही है, जिसके कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, और आप कह रहे हैं कि ये उनके बयानों से गफलत पैदा हुई। भूपेंद्र गुप्ता साहब जवाब दें। सौदेबाजी का सवाल कहाँ, जब वो पहले से हमारे से हमको समर्थन जी, कर जी। रहे हैं। तो गुप्ता जी, देखिए, ये जो तिवारी जी जो है अभी दूसरी डिबेट में ये शेर सुना रहे हैं, हंगामा है क्यों बरपा। हाँ, एक लाइन तो है। सुनाते हैं, दूसरी लाइन सुनाते नहीं है कि थोड़ी सी जो पी ली नहीं, है। दूसरी है, जब ये शोर पाप क्यों है किया भाई? है पीने का तो वो भी बताओ ना। और उसके बाद ही तो उसी वो लाइन भी पढ़ के सुनाया करो। ये सारी परिस्थिति पैदा हुई है, ये आपके नशे करने के कारण ही हुई है कि आपकी पार्टी जो सत्ता का नशा करने के लिए जो लूट खसोट उन्होंने की, जो टूट फाट की और लोकतंत्र की गंडासे से हत्या कर दी, ये इसी के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। तो ये शेर का दूसरी लाइन जरूर पढ़ा करिए, तब तो जाके पूरी परिस्थिति पर प्रकाश डलेगा। सुन तो लीजिए भाई, पूरी बात तो सुन लो पंडित जी। मैंने आपको टोका ही नहीं, आपने जो चाहा वो कहा, हमने सुना। अब आप हमारी बात भी सुन लीजिए। आपने अभी कटाक्ष किया अजय सिंह जी के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो है वहाँ आपकी स्थानीय जरूरत है इस तरह का कटाक्ष करना। मगर साथ में ये भी तो बताते चलिए कि आपके कुछ नेता गंगा साफ नहीं होने पे जल समाधि लेने वाले थे। क्या उनने जल समाधि, सुन तो लीजिए, जल समाधि ले ली क्या उन्होंने? गंगा साफ हो गई क्या? आपने कहा था कि जो है हम 15 लाख रुपए देंगे, बाद में कहा ये तो चुनावी जुमला है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, सुन तो ले बात, अब पूरी करने दें, बीच में टोका टाकी मत करें। आप ही की बात कह रहा हूं, जो तर्क आपने दिया उसी तर्क की बात कर रहा हूं। तो ये जो है अभी इन बातों को लेके इससे कोई राजनीतिक बहस नहीं होती। राजनीतिक बहस होती है, हमने आपसे कहा कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं तो हमारे पास तर्क है, आप इसका जवाब दे दीजिए। इनमें से 27 सीटें हम जीते हुए हैं, 27 में से 18 सीटें हम जो है 15,000 से ज्यादा से जीते हुए हैं। और जो है अब आप एक सीट जीते हुए थे, इसमें से वो एक सीट, सुन लीजिए अब पूरी बात, आप कुल 2400 वोटों से जीते हुए हैं। आपकी दुकान जो है 2018 में बंद है। आज हमारे कमलनाथ जी की सरकार के साथ सिंपैथी और आपके खिलाफ नफरत है जनता के अंदर। इसका जो है ये आप उसमें जो है जनता आपको पलट के पूरा वोट दे देगी। 25,000 की स्विंग है, 4,99,000 वोट हमने आपसे इन 28 सीटों पर ज्यादा लिए हैं। आपकी दुकान घर बैठे लग जाएगी। आप पाप कर रहे हैं, आप लूट रहे हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, मरीज को अस्पताल नहीं मिल रही। अभी सुन लो आप, बिस्तर नहीं मिल रहे, दवाई नहीं मिल रही। 2,000 मौतें हो गई इस प्रदेश में, 2 लाख लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो गए। इस सब पुण्य का आपको जो है पुरस्कार देगी जनता। आपको भी सोचने में भी बुरा नहीं लगता ये सब चीजें। सरकार थोड़ी लोकलाज होना चाहिए जो जनता के अंदर। आपकी पार्टी की लोकलाज खो गई है पूरी। ठीक है, चलिए उत्तर लेता हूं। तिवारी जी आपको उत्तर लेता हूं गुप्ता जी की बात पर। छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहा हूं। आप जानवरों का चावल खिला रहे हैं जनता को, जनता आपको वोट देगी। जी उत्तर लेता हूं। आप जनता को चावल खिला रहे हैं जानवरों का, आपको वोट देगी जनता। आपको सोचने में भी नहीं लगता कुछ। अब तो जनता ने वोट कर दिया, अब तो नतीजे आने की बारी है। छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं। तिवारी जी आपके पास ही आऊंगा सीधे। तिवारी जी, वैसे तो 10 तारीख को नतीजा खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने लगातार शुरुआत से कहा कि तमाम सीटों पर जीत उनकी हो रही है। और आज भी ये बात कांग्रेस पार्टी उसी दावे के साथ कहती है कि सीटों के ऊपर क्या स्थिति रहने वाली बीजेपी की, ये आकलन करते हुए यहां जोड़तोड़ शुरू हुआ है, ये उनका स्पष्ट तौर पर कहना है। कुछ तो बीजेपी का भी आकलन होगा। क्या आपका कहना है, क्या आपको लगता है कि इन सीटों के ऊपर आपकी बम्पर विजय हो रही? अगर हो रही है तो फिर ये बयान क्यों बार बार आते हैं कि जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है? क्यों? अगर हम बम्पर चुनाव जीत रहे हैं और हमारी विचारधारा से जुड़ करके कोई आना चाहता है तो हम क्या कहेंगे कि हम उसका स्वागत नहीं करेंगे? ये आपको नहीं लगता कि बड़ी मासूम सी दलील है चुने हुए प्रतिनिधियों का एक एक करके लगातार जाना? आप जनता क्या इसको नहीं समझती? मासूम सी दलील तो कमलनाथ जी की है, जो कह रहे हैं मेरे पास सूची है कि जिनको प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे भैया वो सूची जारी कर दो। इतनी मासूमियत से सूची पढ़ रहे हो बैठे बैठे, और तुम्हारे पार्टी के विधायक रोज तुम्हारे को कह करके कि उपेक्षा की शिकार। ये विधायकों ने कहा, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं। विधायकों ने जिनने बयान दिए हैं उनने सबने कहा कि हमारे क्षेत्र की उपेक्षा, हमारी उपेक्षा। और रही 28 की 28 जीतने की बात,
तो आप एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये गंभीर चैनल है देश का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये संभव है क्या? ये सिर्फ चिल्लीपना की बातें और कि हम 28 के 28 जीत रहे हैं। अब 3 तारीख से भाई साहब, मैं आपके चैनल में 3 में भी आपकी कृपा से बैठा था। 3 तारीख से जो बयान आए हैं कमलनाथ जी के, 2 लोग चुनाव में थे, एक पर्दे के बाहर एक पर्दे के पीछे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। जो ट्विटर दिग्विजय सिंह जी खेल रहे हैं और जो कमलनाथ जी के बयान है उनका बॉडी लैंग्वेज देख लो आप, उनकी हताशा और निराशा वाली वाणियां देख लो आप। आज का भी जो कमलनाथ जी का बयान है, जो वही लोग मिलने गए थे जो ऑलरेडी विधानसभा के अंदर वर्तमान में सरकार को समर्थन दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा नहीं, वो समर्थन तो पिछली सरकार को भी था, ये भी तो सत्य है ना। सबको ये बात भी तो पता है ना, पिछली सरकार को भी था। और कुछ निर्दलीय स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो हम उनको भी उतना ही सपोर्ट देंगे, उनके पास में भी क्षेत्र के विकास के लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। फिर यहाँ प्रलोभन की कहाँ बात है, जब वो डंके की चोट में कह रहे हैं कि भैया जिसकी सरकार होगी हम उसके साथ जाएंगे। ये सेरा क्या करते रहे जब कमलनाथ जी की सरकार। गुप्ता साहब, बार बार ये बात कही जाती है कि कांग्रेस अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही, इसीलिए अभी भी ये कतिपय लगातार वहां स्वागत हो रहा है कि जो विचारधारा से सहमत हो आ जाए। अभी भी कांग्रेस की जमानतें जब्त हो रही, कांग्रेस सीट वीट नहीं जीत रही। ये बात जो है, ये हताशा के बयान है। पंडित जी अब आप बोल रहे तो मुझे नहीं, आप बोलो, अब आप बोल लो। ठीक है, हमारी जमानत जब्त हो रही है पंडित जी के हिसाब से। हम लोग शेख चिल्ली हैं पंडित जी के हिसाब से, मगर शिवराज सिंह कह रहे हैं कि 28 की 28 सीटें जीतेंगे, तो वो शेख चिल्ली नहीं है, वो महात्मा जी हैं। ये जो है, ये एक ही तर्क को एक ही बात पे 2 कसौटियां जब ये करते हैं, ये इनका 2 मुहापन है, इनकी राजनीति का यही 2 मुहापन है। आप बोलो ना 28, वो भी तो कह रहे हैं वो शेख चिल्ली हैं शिवराज सिंह जी, नाम ही लेके बोल दो तो पंडित जी इतना आपका इतना नुकसान कर दिया। आप जैसे आदमी को मंत्री होना, शिवराज जी तो आपके प्रति सिंपैथी सहानुभूति इसीलिए रखते हैं कि आपने जो संघर्ष किया फील्ड में। जी सर, दादा सुन तो लो, अरे सुन तो लो यार, तुम्हें पूरा उन्होंने भस्म कर दिया। आप तो जैसा कर रहे पंडित जी, आप इतने बढ़िया लीडर थे यार, आप इतने बढ़िया लीडर थे। मैंने आपको देखा है मरीजों के लिए अस्पताल में जो है संघर्ष करते हुए, एक मैंने तो आपको जमीन से देखा है। आपका बड़ी कदर करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। चलिए, आपकी आप जैसे लोगों को मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। लीडर नहीं, कार्यकर्ता हूं साहब आपका। नहीं, जनरल नवाजी तो है, आप इसके योग्य हैं सर, आप इसके योग्य हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो आज परिस्थिति है, मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी कि ये इनमें 28 में से 27 सीटें हम पहले से ही जीते हुए, जब पहले से जीते हुए, और उनमें जो है 15,000 से ऊपर की लीड है, 55,000 तक की लीड है। वो क्या कांग्रेस का बोर्ड तुम्हारे पास पहुंच जाएगा इतने सताने के बाद? एक अंतिम सवाल कुशवाहा साहब से पूछ रहा हूं, रोजगार नहीं दिया उनके घरों में। अगर तो सरकार पलटने की स्थिति बनती है तो क्या फिर बसपा का सपोर्ट जाएगा कांग्रेस पार्टी को? बताओ ना, इन क्षेत्रों में कितने वोट से हारे थे? देखिए, इस बात का निर्णय तो हमारी जो पार्टी की सुप्रीमो है भाई, हम बात कर रहे हैं कोरोना की परिस्थिति जिस दिन आपने सरकार बनाई उसके बाद से। मैं दोनों लोगों को सुन रहा था। आप देख लिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई बात ही नहीं है, और यही पूरे चुनाव में हुआ है। तो निश्चित आप समझ सकते हैं, दोनों 28 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है और निश्चित तौर पर काफी सीटों पर बहुत अच्छी स्थिति में भी है। और कल क्या स्थिति बनेगी और बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्या मतलब ये कि सौजन्य मुलाकातें कहीं भी करनी पड़ सकती हैं, इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो बाद में फैसला करना पड़ेगा और कर लेंगे। सौजन्य मुलाकात दूसरी साइड भी हो सकती है, कभी भी ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया। 10 तारीख का इंतजार जब तक है तब तक हर मुलाकात के मायने भी निकाले जाएंगे और इसको लेकर के चर्चाएं भी होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।